नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल GS.09 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने वीडियो देखा उसमें आपको एक आवाज़ आ रही है, वो इसी बाइक की है और ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रैक्टर स्टार्ट है, पर वो ट्रैक्टर नहीं है, ये बाइक ही है। और इस बाइक ने बहुत परेशान करा है। इस बाइक में हमने 2 बार टेपिट साइड करा है, पर जब भी इसका टेपिट साइड करते हैं वापस लूज हो जाते हैं और इसमें वो आवाज़ बनी रहती है। तो उसके कारण हमने आज इस बाइक के हेड को ओपन करा, टेपिट कवर को। अब आपको इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है वो आपको एक एक तरीके से दिखाते हैं। अब जब भी हमें इस गाड़ी के टेपिट कवर को ओपन करना रहता है और कैमशाफ्ट को जब ओपन करते हैं तो करना क्या रहता है, इस बाइक की टाइमिंग को चेक करना रहता है। अभी आप यहाँ कैमशाफ्ट के इस पॉकेट पर देख रहे हो टी लिखा हुआ है, मतलब अभी पिस्टन टॉप पर है। इसको इस पोजीशन पर ही चेक करना है। अभी हमने क्या करा, टेपिट कवर को ओपन कर लिया है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ये जो निशान दिख रहे हैं, इस बाइक में क्या हुआ है, ये कम ऑयल पर चली हुई है। तो इसके हेड की जो असेंबली है ना सारी, वो ख़त्म हो चुकी है। इन रोकर के अंदर होता क्या है, साइड प्ले होनी चाहिए पर खड़ी प्ले नहीं होनी चाहिए, और इनमें वो है। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको एक और सबसे बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ जो कि आप कभी कभार ही देखने को मिलती है, और मुझे भी ये शायद तीसरी बाइक है उसमें ऐसा देखने को मिला है। और ये क्या होता है, महान जो मैकेनिक होते हैं, लीजेंड, वही ऐसा काम करते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि हमें क्या है, टाइमिंग पर लेके कैमशाफ्ट की चेन को उतारना था, टाइमिंग चेन को। अब उतारने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से टेंशनर को लूज़ कर देते हैं। फिर उसके बाद में भी क्या है कि चेन लूज़ नहीं हो रही थी। हमने सोचा क्यों ना टेंशनर को पूरा खोल दिया जाए। तो टेंशनर को भी आपको सामने ही दिखाऊंगा खोल कर, और फिर आप समझ जाओगे कि क्या है ये। और जैसे ही ये निकलेगा आप देखोगे ये जो महान आत्मा जो था काम करने वाले, उनके बराबर कोई काम कर ही नहीं सकता है। हम भी उनसे बहुत पीछे हैं, देखिए। और ये होते हैं सबसे महान आत्मा या महान लोगों के कार्य। टाइमिंग चेन डालनी थी, टाइमिंग चेन उनसे नहीं डली और टेंशनर को ख़त्म कर दिया। अब इस बाइक में क्या होगा, कैमशाफ्ट रोकर के साथ में टाइमिंग चेन प्लस ये टेंशनर दोनों ही नए डलेंगे। क्योंकि आप देख पा रहे हो होता क्या है, जब हमारी टाइमिंग चेन लूज हो जाती है। अभी मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में होता क्या है, ये जो टाइमिंग चेन का टेंशनर है, इसकी एक कैपेसिटी होती है, यहाँ तक ही खुलता है। उसके बाद में इस टाइमिंग चेन को प्रेस नहीं कर पाता है। तो उन्होंने क्या करा, क्योंकि ये टाइमिंग चेन लूज हो जाती है, अभी उन्होंने क्या करा, यहाँ पर एक नट को वेल्ड करवा दिया। वेल्ड करवाने से क्या होता है, इसकी डिस्टेंस बढ़ जाती है। तो इस टाइमिंग चेन को ये एक्स्ट्रा टाइट कर देता है। तो उससे क्या होता है, टाइमिंग चेन ना डाल के एक 20 रुपये का जुगाड़ होता है ये, और उससे आपकी टाइमिंग चेन का साउंड बंद हो जाता है। पर उससे होता क्या है, हमारी गाड़ी में, इंजन में बहुत सारे नुकसान होने लगते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे, और पहले आपको कैमशाफ्ट खोल के उसकी हालत दिखाते हैं, उसकी हालत कैसी है। जैसे कि आपको वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था, इस बाइक में क्या है, जब भी टेपिट सेट करते हैं वापस लूज हो जाते हैं और फिर वापस वही ट्रैक्टर की आवाज़ चालू। उसका मेन कारण क्या था, अभी हमने जिसके इस पूरी असेंबली को बाहर निकाला, उसके बाद में हमें इसकी कहानी पता चली, कहाँ है इसमें प्रॉब्लम। कैमशाफ्ट को जब हमने देखा, कैमशाफ्ट पर क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये वाली जो कैम लोब है ये इतनी कटी हुई नहीं है, ये यहाँ से थोड़ी घिस रही है, पर ऐसी कैमशाफ्ट चल जाती है बाइक में। पर इस वाली को देखेंगे, यहाँ देखेंगे आप गौर से, यहाँ पर ओके रिपोर्ट है। अब यहाँ से कटना शुरू हो गई है, ये अंदर का जो मेटल है वो आ चुका है और यहाँ तक चली गई है। मतलब ये वाली लोब बिल्कुल घिस गई है, मतलब कैमशाफ्ट डैमेज है। अब रोकर में क्या है, जैसा कि ये रोकर है, इस रोकर में क्या होता है, यहाँ पर ये नीडल बेरिंग कहते हैं इनको, ये लगे रहते हैं, ठीक। और एक यहाँ ये बॉल होती है जो कि यहाँ पर जब भी कैमशाफ्ट घूमती है तो ऐसे घूमकर इसकी साउंड को कम करती है और बाल को भी ओपन करती है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम तो है ही है, पर ये रोकर ठीक है।
दूसरा रोकर आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ के जो निडल बेरिंग थे वो भी निकल गए और ये जो इसकी उन निडल बेरिंग का जो केस था वो भी टूट गया है। अब ऐसा नहीं है कि इसको हमने तोड़ दिया है, अब यहाँ पे इसके पार्ट्स मिल भी नहीं रहे हैं। अभी हमें सबसे पहले तो इनके निडल बेरिंग को ढूंढना है, वो कहाँ है, क्योंकि वो इंजन में ही गए हैं, तो और भी आगे कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, इस क्लच के चेम्बर को खोलेंगे और यहाँ से सारा ऑयल ड्रेन करेंगे, फिर इसको डीजल विजल या किसी और से अच्छे से वॉश करेंगे, ताकि वो जो भी बेरिंग है उनके पीस है वो सारे बाहर निकल पाए। अभी करते हैं, सबसे पहले इन चीज़ों को बाजार से ऑर्डर करते हैं, रोकर, कैमशाफ्ट, टेंशनर और टाइमिंग चेन, और फिर इसको ओपन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं अंदर से क्या निकलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, क्लच साइड को हमने पूरी ओपन कर लिया है और इसमें बहुत कोशिश करी हमने ढूंढने की, पर कहीं पे वो पार्ट्स नहीं निकले हैं, क्योंकि हमने आपको दिखाया था निडल बेरिंग के कुछ टुकड़े निकलेंगे और ऐसा कुछ नहीं मिला। और यहाँ पर क्या है, एमरी जरूर है, तो अभी इसको डीजल से अच्छे से वॉश करेंगे और जो भी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये क्लच की हाउसिंग, ऑयल पंप, इन सबको अच्छे से क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। और साथ ही में हमने क्या करा था, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस पल्सर में क्या होता है, इसके जब तक स्टड नहीं खुलते हैं तब तक इसका हेड नहीं खुलता है, या टेपिट कवर भी खोलना हो तो उसके लिए स्टड खोलना रहता है। जब भी स्टड खोलते हैं तो क्या होता है, ये थोड़ा सा हिल जाता है, फिर यहाँ से क्या ऑयल लीकेज होने की प्रॉब्लम रहती है। तो हमने क्या करा, साथ ही हेड को भी खोल लिया और हेड के वाल को भी हमने चेक कर लिया, क्योंकि इसमें से आवाज़ आ रही थी। शायद पहले जिसने काम करा उसने गाइडें डलवाई या नहीं डलवाई, तो भी इसके वाल को भी खोलेंगे, उनको भी चेक कर लेंगे। तभी जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा ही था कि इसमें हेड में से आवाज़ आ रही थी, तो उसी के साथ में हमने क्या करा, कैमशाफ्ट, रोकर, ये सारी चीज़ें चेंज होएगी, पर हमने इसके वाल को भी खोलकर चेक करा। कभी मान लो गाइड डिस्टर्ब हो रही हो तो उससे भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है बाद में। तो इसके वाल खोले, अभी मैं आपको इनलेट वाल चेक करवाता हूँ। अब यहाँ उंगली रखनी है, अभी इस तरह से जो साउंड आ रहा है इसका मतलब इसकी गाइड ओके है। एक और चीज़, इस वाल को इस गाइड के अंदर लगाने के बाद में इसकी प्ले चेक करते हैं, साइड प्ले, जो कि बिल्कुल थोड़ी सी है, ये चल सकती है। अब एग्जॉस्ट वाली दिखाता हूँ, ये एग्जॉस्ट वाल और ये एग्जॉस्ट वाली गाइड में लगाते हैं। सबसे पहले इसका साउंड सुनते हैं, और अब इसकी प्ले चेक करते हैं। ये जो प्ले है इनलेट वाल से थोड़ी ज़्यादा है, तो अभी इसको हेड को क्या करते हैं, हेड रिपेयर वाले के पास में ले जाते हैं और उससे इसको चेक करवाते हैं, और गाइड को चेंज करना होगा तो ये भी करवाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing. अभी हेड को कंप्लीट करवा दिया है और इन वाल को भी वापस रिग्राइंड करवाया है, देखिए आप देख पा रहे हो।
और यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एग्जॉस्ट वाली जो गाइड है ये चेंज करवा दी, जो कि आपको प्रॉब्लम दिखाई थी इसमें प्ले थी, अब वो ओके हो चुकी है। अब क्या करते हैं, इन वाल को इन्हें फिट करते हैं हेड में और फिर आगे की पिक्चर दिखाते हैं। जैसा कि हमने आपको कहा था, इसको फिट करते हैं फिर दिखाते हैं। जैसा कि इसकी पूरी असेंबली को हमने फिट कर लिया है। यहाँ पर वाल सील, फिर ये स्प्रिंग, फिर ये ऊपर इसकी लॉक, और इसको चेक भी कर लिया है। अब आपको दूसरे पार्ट्स दिखाते हैं जो हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। इसमें कैमशाफ्ट रोकर की कमी थी, और उसी के साथ में इंजन में हमने जैसे जैसे पार्ट्स खोले, जो जो भी कमी लगी सभी आपको चेक करवाते हैं। जैसा कि पहले रोकर इस कंडीशन में थे, कटा हुआ है ये, तो हमने क्या करा, दोनों ही रोकर नए ले लिए। ये रोकर अब आते हैं कैमशाफ्ट पर, आपको पुरानी और नई दोनों दिखाते हैं। ये पुरानी वाली कैमशाफ्ट है, इसमें आपको पहले ही दिख रहा होगा। ये यहाँ पे क्या होता है, हार्ड मेटल होता है, उसकी कोटिंग रहती है, उसके बाद में अंदर से सॉफ्ट मेटल जैसा कि इसमें निकल चुका है। तो ये कैमशाफ्ट इसी की मिल गई। ये टाइमिंग चेन क्यों डाल रहे तो आपको पता ही था, इस तरह से टेंशनर को ख़राब कर दिया था। ये टेंशनर और टाइमिंग चेन ये पूरा सेट हो गया। अब उसके बाद में होता है क्लच के ऊपर, ये जो क्लच है सेंटर और ये हब, ये यहाँ से कटा हुआ है और ये यहाँ से कटा हुआ है। ये भी दोनों नए हैं, ये भी इसी में लगाएंगे। इसी के साथ में ये बेरिंग आता है, रिलीज बेरिंग, जो कि इसमें प्ले है, तो ये भी नया डालेंगे। अब आते हैं क्लच की हाउसिंग पर। जो यहाँ पे जो ग्लास लगा रहता है वो बिल्कुल ब्लैक हो रहा था, ये ग्लास भी नया डाल देंगे। और ये नया डालने का कारण ये होता है, इसकी रेट आप देख रहे हो बिल्कुल लो कॉस्ट है, तो ये नया डाल देना ज़्यादा बढ़िया रहता है। अब जैसा कि हमने आपको दिखाया, टेंशनर को दिखाया था हमने, तो टेंशनर ने क्या करा था, क्या क्या नुकसान हुआ है उससे। ये जो गाइड है, इस गाइड को क्या है, हद से ज़्यादा दबाया है। तो यहाँ का जो मटेरियल है आप देख पा रहे हो, यहाँ से बिल्कुल घिस चुकी है, अंदर से मेटल निकल गया है, और यहाँ से भी ये ख़त्म हो गई। तो ये गाइड का भी हमने सेट नया ही ले लिया है। अब इससे क्या होता है, ये टेंशनर उतनी नहीं दबा पाएगा जितनी की ये दबाएगा टाइमिंग चेन में, तो इससे हमारी बढ़िया सेटिंग होगी उसकी। तो ये भी नया डाल रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दोनों गाइडों को हमने नया डाल लिया है। हेड को पहले ही कंप्लीट कर लिया था, अब हेड को फिट करते हैं। और फिट करने के लिए कुछ भी नहीं है, पिस्टन को टॉप पर रखा हुआ है, हेड गैस की नई डाल दी है, और इसको बिठाते हैं हम। और ये इस तरह से बैठ जाएगा, दोनों डबल पिन में लॉक हो चुका है। अब बिठाते हैं इसकी कैमशाफ्ट, डालते हैं इसकी टाइमिंग चेन, फिर इसकी टाइमिंग कैसे लेते हैं वो दिखाते हैं। जैसे कि आपको मार्क दिख रहा होगा, ये जो हमारा गियर है, यहाँ पर जो एरो बना हुआ है, ये यहाँ पे जो एरो बना हुआ है उसकी सीध में रहना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी ये एरो इसके सामने है, और हमारा पिस्टन भी आपको पहले दिखाया था टॉप पर है। अब इस पोजीशन पे हमें क्या करना है, टाइमिंग चेन को बिठाना है। अब ये टाइमिंग चेन, इसको निकाल के मैं आपको बताता हूँ कहाँ बैठती है। ये जो है क्रैंकशाफ्ट का स्पॉकेट है, इस पॉकेट पर इस टाइमिंग चेन को बिठाना है। और इस पल्सर में क्या होता है, ये की ऐसे निकलती है बाहर, और ये भी ऐसे बाहर आता है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक स्लॉट बना हुआ है। ये स्लॉट क्या होता है, यहाँ पे एक पिन लगी होती है क्रैंकशाफ्ट पर। अब जब भी आप इसका पूरा इंजन का काम करते हो, या फिर जब भी इस पॉकेट को लगाते हो, तो इस पिन को ध्यान से पहले देख लें, क्योंकि अगर ये पिन नहीं लगी होगी तो क्या होगा, खाली इस पॉकेट ही घूमेगा, क्रैंकशाफ्ट आपकी नहीं घूमेगी और इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखें। अब इसको मैं वापस घुमा के बिठा देता हूँ। अब इसको देखते हैं, ये बिल्कुल लोड पर है। अब हमें क्या करना है, टाइमिंग चेन को बिठाना है।
यहाँ से डालेंगे। और ऐसे टेक्निक से बिठा देंगे और वापस चेक भी कर लेंगे ये उसकी पिन में बैठा है या नहीं। तो ये एकदम परफेक्ट है। अब क्या करते हैं, इस की को भी लगाते हैं और इसके गियर को भी बिठा देते हैं, क्योंकि जो हमारी टाइमिंग है उस गियर पर ही है। जैसा कि ये एरो, इसको ऐसे भी लगा सकते हो पर वो एरो का निशान नहीं आएगा, जैसा कि यहाँ है। इसको इसी साइड लगाना है। जैसा कि ये बैठ चुका है और आप देख पा रहे हो हमारी टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। अब इस टाइमिंग चेन को ऐसे हम लॉक कर देंगे इधर इस वायर की सहायता से। अब लेते हैं कैम शाफ्ट, कैम शाफ्ट को फिट करते हैं। अब जब भी कैम शाफ्ट को लगाते हैं होता क्या है, इस कैम शाफ्ट में इस तरह से एक वाशर आता है। इस वाशर को कैसे क्या सेट करना है आपको हेड के ऊपर दिखाते हैं। यहाँ पर एक कट बना हुआ है, यहाँ पर ये वाशर इस स्लॉट में जाएगा। अभी बैठ चुकी है। इससे क्या होता है, ये कैम शाफ्ट अपनी जगह बने रहती है। और एक और चीज़, जब भी कैम शाफ्ट को लगाएं तो दोनों लोबें नीचे रहनी चाहिए, तो इस पोजीशन में नहीं लाना है, ये इसी पोजीशन में रखना है। अब होता क्या है, इस तरह से एक स्पेसर आता है, ये जो आप देख पा रहे हो, ये यहाँ लगेगा। आपको कैमरे को इधर ला के दिखाते हैं। अब इस स्पेसर को यहाँ पे बिठाते हैं, फिर यहाँ इस स्पोकेट को इस पोजीशन पर लगाएंगे और हमारे और यहाँ इस टी को ऐसे ऊपर रखना है और ये दोनों लाइनें जो है ये यहाँ रहेगी, एक यहाँ रहेगी, तब जाके हमारी टाइमिंग मिलेगी। तो इसके ऊपर चेन को सेट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कैम शाफ्ट को बिठा दिया है, स्पोकेट को भी लॉक कर दिया है, टाइमिंग को भी हमने सेट कर दिया है। अब आपको दिखाते हैं इसकी टाइमिंग कहाँ से चेक करते हैं। सबसे पहले कैम शाफ्ट के स्पोकेट पर टी का निशान जो है वो ऊपर रहेगा बिल्कुल टीडीसी पर, और यहाँ जो एरो दिख रहे हैं, एक एरो इधर है, एक एरो इधर है, जो कि हेड के पैरेलल रहेंगे, जो कि है। और यहाँ जो गियर है, गियर के ऊपर जो एरो है ये सामने वाले एरो के सामने रहेगा। अब एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। मैग्नेट साइड चलते हैं, वहाँ पर कंपनी क्या करती है, ग्लास देती है। उस ग्लास में टी के सामने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस ग्लास में टी और एरो और इस कट के सामने दिख रहा है। अभी ये जो टाइमिंग है एकदम परफेक्ट है। अब हमें क्या करना है, इसके टेपिड कवर को लगाना है और फिर इसके हेड के बोल्टों को टाइट करना है। तो वो करते हैं, फिर आगे की कहानी आपको समझाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टेपिड कवर को लॉक कर दिया है, बोल्ट पर भी लोड ले लिया है, यहाँ पर टेंशनर को भी लगा दिया है, टेंशनर को भी लोड पे ले चुके हैं। अब बारी है क्लच साइड की फिटिंग करने की। जैसा कि आपको जब हमने इंजन को क्लच साइड को ओपन करा था तब आपने देखा था यहाँ पर कितनी अशुद्धियाँ थी। अभी क्या है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया है। जितना साफ हो सकता था उतना हमने कर दिया है, क्योंकि इस इंजन की हालत कैसे थी वो आप पहले देखी थी आपने। अभी इसमें बहुत सारा पेट्रोल, डीजल और कई तरह से धोने के जो चीज़ें आती है केमिकल टाइप की, सारी चीज़ों से इसको क्लीन करने की कोशिश करी। अब क्या करेंगे, इसमें ये जो ऑयल पंप है इसको भी हमने खोलकर एकदम क्लीन कर लिया था। अब इस ऑयल पंप को लगाते हैं, फिर लगाते हैं क्लच की हाउसिंग को, फिर इस बैलेंसर गियर की टाइमिंग को मिलाते हैं। ये आपको बारी बारी के तरीके से दिखाते हैं। अब आपको मेन चीज़ दिखाते हैं। इस गाड़ी में क्या होता है, कोई भी इस गाड़ी को सही कर सकता है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही जगह आती है, क्योंकि उसके पास में इस तरह से स्पेशल टूल नहीं होते हैं। अभी करना क्या रहेगा, इस बैलेंसर गियर के यहाँ पे क्या होता है, एक डॉट बना हुआ है। इस डॉट को हमें यहाँ रखना है। यहाँ पर एक लाइन दिख रही होगी,
इस एरो के सामने इसको रखना है, जो कि ये रखेगा ऐसे। और ये जो स्पेशल टूल है, इससे हमने इस सीजर गियर को लॉक कर रखा है। अब इसको कैसे करना है वो आप कमेंट करेंगे तो हम आपको डिटेल में और दिखा देंगे। अभी ये इसके ऊपर सेट हो चुका है और हमें इसी कंडीशन में इसको रखते हुए हमारी क्लच की हाउसिंग को बिठाना है। इसको ऐसे पकड़ना है और इस पे भी ध्यान रखना है कि कहीं वो बैलेंसर गियर घूम तो नहीं रहा है, और उसको सेट कर देना है। और जब भी ये बैलेंसर गियर का मार्क यहाँ रहेगा तब हमारा पिस्टन टॉप पर रहना चाहिए, जैसा कि ये एरो यहाँ है, और तभी इस क्लच की हाउसिंग को बिठाए। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ज़्यादा लड़ोगे इन चीज़ों से ये ऑयल पम्प का गियर भी इसी के साथ अटैच होगा, हाउसिंग के साथ। अब इसको ऐसे ऐसे दाएं बाएं घुमाकर प्रेस करेंगे, ये बैठ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये एरो इसके सामने है, पिस्टन अभी टॉप पर है मतलब, और ये डॉट इस लाइन के सामने है। और अब इस स्पेशल टूल को इस गियर को बाहर की शाफ्ट को पकड़ेंगे ऐसे, और इस टूल को इस तरह से निकाल देंगे। अब इसकी फिटिंग करते हैं। फिटिंग में कुछ नहीं होता है, इस तरह से एक वाशर आता है जिसको यहाँ लगाना है और फिर इसके कवर को ऐसे बिठा देना है। इसमें थोड़ा ल्यूब करेंगे तो फिर इसको बिठा दें। जैसा कि आपको हमने दिखाया था, इसका क्लच सेंटर और हम दोनों कटे हुए थे, इन दोनों को हमने नए ले लिए हैं, इनको फिट भी कर रहे हैं। इसको लगाते हैं, अब इसको फिट करते हैं और फिर आपको लॉक करके दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लच साइड की पूरी फिटिंग हो चुकी है। इधर क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जो बेल्ट लगता है वो भी लॉक हो चुका है, इधर ये भी टाइट है। अब हमें क्या करना है, पैकिंग लगाना है और हाउसिंग को बिठाना है। और आपको अगर इस क्लच साइड की फिटिंग कैसे करते हैं, कैसे कौन से पार्ट को किस तरह से टाइमिंग मिलाते हैं, कैसे उसको सेट करते हैं, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करें, हम आपके लिए वीडियो बनाकर डाल देंगे। कमेंट ज़रूर करें। अब इसको फिट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। इस गाड़ी में आपको जो दिखाया था सारी चीज़ें ओके रिपोर्ट कर दी है। टेपिट सेट है, कार्बोरेटर को लगा दिया है, किक लगा दी है, ये कवर भी लगा दिया है। अब भरना है इसमें ऑयल, और फिर ये कैप हमने लूज रखी है ताकि यहाँ पे क्या है ऑयल का प्रेशर चेक करेंगे और फिर इस गाड़ी की ट्रायल लेंगे और आपको इसका साउंड सुनाएंगे। तो इसमें ऑयल डालते हैं जो कि ये है। इसमें क्या है 20-50 ग्रेड का ऑयल डलता है और 1 लीटर डलता है। ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। आजकल जो गाड़ी आती है उनमें क्या होता है 900 ml ही डलता है, पर ये जो गाड़ी है इसमें विशेष तौर से याद रखना है 1 लीटर ही डालें। जैसा कि हमने इसकी क्लच हाउसिंग के कवर को ये ग्लास भी नया डाल दिया है, आप यहाँ देख पाएंगे ऑयल के लेवल को, ऑयल का लेवल कितना है। पहले क्या हो रहा था कि वो ग्लास ख़राब हो रहा था, तो उससे हमें पता नहीं चलता था इस गाड़ी में ऑयल है या नहीं, क्योंकि सर्विस करी और उसके बाद में चलाते थे। अभी क्या होगा, उससे हमें रिपोर्ट मिलती रहेगी। और इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम आई थी, एक तो रोकर डैमेज था और इसमें कैमशाफ्ट और रोकर जाने की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें ऑयल कम रहता है और फिर गाड़ी चलती है और आपका यही काम वापस हो जाता है। तो विशेष तौर से ध्यान रखना है, ऑयल की कमी होने नहीं देनी है। जितना ये ऑयल अभी इस लेवल पे दिख रहा है ऐसा रहना चाहिए। अगर ये कम होगा तो फिर वापस यही काम होगा। अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाड़ी पूरी कंप्लीट है और इसको हमने चलाकर ट्रायल भी ले चुके हैं। अब आपको इसका साउंड सुनाते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, फिर आप साउंड सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या ये वही गाड़ी थी या कोई दूसरी थी।
इग्निशन ऑन। अब आप साउंड सुन सकते हो। अभी जो थोड़ी थोड़ी जो टेपिट की आवाज़ आ रही है, इनको क्या है, थोड़ी और गाड़ी को चलाएंगे 20-25 किलोमीटर, उसके बाद में वापस टेपिट सेट करेंगे और ये आवाज़ भी बंद हो जाएगी। पहले से और अभी में लगभग बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और हद से ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है बाइक। और जैसा कि इस बाइक में हमने आपको दिखाया था, क्लच के सेंटर और क्लच के हब भी डाले थे, उससे इस गाड़ी का पिकअप और इम्प्रूव हो चुका है। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपका कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में देते रहें। और आपको इस गाड़ी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें, उससे संबंधित हम वीडियो लाएंगे और आपको बताते रहेंगे।